बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सॉलिस का इन्वर्टर है, ये आपका आ गया राइट साइड पे इंटर का बटन। जैसे ही आप इंटर का बटन स्टार्ट करते हैं, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है प्लांट इन्फॉर्मेशन का। अब हमने तो किया इंटर कि भाई प्लांट इन्फॉर्मेशन क्या है। प्लांट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको ये बात कंफर्मेशन होती है कि आपके पास 2 MPPT लगी हुई है। एक MPPT के अंदर वोल्टेज 240.3 या जो भी है, एंड जो दूसरा वाला होगा तो उसकी जो वोल्टेज होगा वो आएगा, कितना करंट आ रहा है, वो कितने वॉट बना रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है। ठीक है, हम जैसे ही डाउन करते हैं तो अब हमारी बैटरी के ऊपर आ जाती है कि आपके पास बैटरी कितनी है। अब आ गई चार्जिंग टुडे 12.4 किलोवाट यानी कि 12.5 किलोवाट चार्जिंग हुई है। टोटल जो चार्ज हुई है वो 73 है। डिस्चार्जिंग जो हुई है वो 6.7 है। टोटल कितनी हुई है लिखी हुई है। फिर उसके अलावा कितनी बैटरी बाकी है, लिथियम आयन की बैटरी है, हर एक चीज़ इसके अंदर डिटेल तौर पे लिखा हुआ है कि चार्ज कितना है, डिस्चार्ज कितना है, परसेंटेज कितनी बाकी है, कितने वॉट से चार्ज हो रहा है, कितना एम्पियर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्रिड से बाई करने के ऊपर। तो सिर्फ मॉर्निंग के वक्त 2 किलोवाट जो है बाई किया गया है। ठीक है, और टोटल जब से सोलर लगाया गया है तो 13 किलोवाट बाई किया गया है। सोल्ड की बात की जाए तो 9 किलोवाट इन्हें सोल्ड किया जाने गया है। ठीक है, अभी कोई भी वॉट इस्तेमाल नहीं हो रहा ग्रिड से। आगे आते लोड की, तो एनर्जी बता रहा है कि अभी हमारे पास जो बैकअप लोड है वो 13.7 है, स्मार्ट नहीं है। ठीक है, वोल्टेज 232 आ रहा है। एक्टिव पावर इस वक्त जो घर पे चल रहा है वो 500 वाट चल रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, ये एक्टिव पावर है। ठीक है, और जो एक्टिव होता है वही अपेरेंट होता है कि कितना चल रहा है, 500 है। ठीक है, अब ये मोर है, ये सारी चीज़ें बताया गया है कि इसका SN नंबर क्या है, मॉडल कौन सा है। ठीक है, मॉडल के साथ साथ पावर कितनी है, और DSPM वर्जन क्या है, HMI क्या है, ग्रिड टू लोड क्या है, सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर होती है। ये हमने कर दिया बैक। जैसे ही हम बैक करते हैं तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है सिस्टम सेटिंग का। सिस्टम सेटिंग को हमने एंटर किया। एंटर करने में सबसे पहले हमारे पास आता है स्टोरेज मोड। स्टोरेज मोड को जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारे पास अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे पहले स्टोरेज मोड के अंदर कि हमने जो बिजली इस्तेमाल करनी है सोलर की वो किस तरह यूज़ करनी है, वो सेल्फ यूज़। सबसे पहले हम खुद यूज़ करेंगे, चाहे तो हम अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, हमने अलाउ बंद किया हुआ है। सेलिंग फर्स्ट है। अब जैसे कि अगर हम इसको ऑन ग्रिड के तौर पे लगा दें तो हम सेलिंग फर्स्ट पे लगा देते हैं। तो ये अगर ग्रिड बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता तो हम ऑफ ग्रिड कर देते हैं। आगे आते हैं बैटरी जो रिजर्व्ड है वो हमने 90% पे रखा है कि 90% हमारे पास होगी। ग्रिड चार्जिंग हमने नहीं किया। अच्छा, मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो हमने रखा है वो है 6 किलोवाट, और एक्सपोर्ट पावर कैलिब्रेशन है -30। और ग्रिड पीक शेविंग क्योंकि 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो हमने 10 किलोवाट रखा है। अब आगे जो मैनुअली हमने इसको सेट करना है। अच्छा, हमने क्या किया है, ग्रिड से चार्जिंग इसकी बंद की हुई है क्योंकि लोड कम है घर के अंदर, और लोड कम होने के बाद जो कंजम्पशन है वो यानी कंजम्पशन कम है, प्रोडक्शन तो माशाल्लाह सोलर की अच्छी है। अब ये आ जाते हैं 6 पॉइंट। हम देख सकते हैं हमने लैब बनाया है पहला, क्योंकि 24 घंटे का टाइम फ्रेम है। 9 से 13, 9 से 13 से मुराद है 9 से 1, 1 से 5, 5 से 9, 9 से 1, 1 से 5, 5 से 9। अब ये जो 9 से 1 है ये सुबह है, क्योंकि हमारी जो सोलर की टाइमिंग देते हैं वो देते हैं 9 घंटे की, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अब इस दरमियान 9 घंटे, अगर 4-6 घंटे दिखेंगे, 4 घंटे दिखेंगे तो एक लैप आ जाएगा। वैसे तो सोलर अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे 6:30 बजे से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अब हमने जो करंट रखा था 160 एम्पियर पे रखा था, लेकिन SOC रखा था वो रखा था 50% के बाद। ये 50% पे आके रुक जाए। अच्छा, अब अगर लाइट जाती है तो उसके बाद तो बैकअप देता है, लेकिन जैसे ग्रिड मिल जाती है 50% के ऊपर तो वो ग्रिड पर आ जाता है। अब हमने क्या किया, हमने जो है इसको चेक किया। अब क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा हमें लॉन्ग पड़ेगा, अब हम ये क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते हुए सारी चीज़ें आ रही हैं, हमें डाउन कर रहे हैं। हर एक डाउन के बाद एक सिग्नल आगे जा रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम यहाँ से करें और यहाँ पर आ जाए। अब ये हमने डाउन करना शुरू किया, ये हम डाउन कर रहे हैं, ये डाउन कर रहे हैं। अभी तक हम ग्रिड एनर्जी के ऊपर है। अच्छा, लैब हम कम भी कर सकते हैं, लेकिन 4 घंटे का लैब बड़ा बेहतरीन होता है। अब 9 बजे से लेके 1 बजे तक हमने अब जो बैटरी के परसेंटेज रखा वो SOC अब हमने करना है कम। कम क्यों करना है, ये हमने दोबारा एंटर किया ताकि बैटरी अगर रहे तो बैटरी इस्तेमाल हो, कोई परेशानी की बात नहीं। हमने इस 9 से 1 जो सुबह का वक्त है, इस वक्त बैटरी बेहतरीन होती है, और इस वक्त हमने इसको कर दिया 30, क्योंकि सोलर भी है। अगर बैटरी को यूज़ लेना भी होगा तो वो 30% तक ले सकती है, उसके बाद फिर वो की इलेक्ट्रिक पे चले जाएगी। 30% फिर भी इनफ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 से लेके 5 बजे इस वक्त भी धूप होती है, लेकिन हमने इसको ओवरऑल सेट कर दिया है तो हम इसको 30% पे रखेंगे।
कि 30 पर जाके इसके ऊपर ये ग्रिड के ऊपर जा सकता है। वैसे ग्रिड पर ये क्योंकि ये सोलर का वक्त है, सोलर प्लेट साफ़ होगी तो ग्रिड पर नहीं जाएगा, बैटरी के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। 5 बजे से लेकर 9 बजे तक इसकी टाइमिंग भी हम जो है 30 ही रखेंगे कि अगर 30% तक बैटरी रहे तो 30 तक जाए, इससे अलावा ना जाए। क्या खुदा ना खास्ता अगर रात को लाइट चली जाए तो इंसान क्या करेगा, ये भी हमने एंटर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रात को 9 से लेके 1 बजे तक, 9 से 1 के दरमियान की टाइमिंग के अंदर अब हम इसको 30 नहीं करेंगे बल्कि हम इसको रखेंगे 40 के ऊपर। ये 40 इस वजह से हम रख रहे हैं क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता 40 से कम हो रहा है, हम इसको 30% ले लें, अब रात को तो ग्रिड नहीं रहेगा ना। अब जब रात को ग्रिड रहेगा नहीं तो फिर ये तो चार्ज भी नहीं हो सकता, और अगर ये चार्ज नहीं हो पाएगा तो फिर परेशानी रहेगी। ठीक है, इस वजह से अब हमने इसको 40 कर दिया, चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं 1 से लेके 5। अब 1 से 5 क्योंकि बेसिक इनकी जो टाइमिंग है वो जाती है रात में। हमने रात के लिए सिर्फ एक लैब हमने रखा है 40 का, बाकी हमने सारा लैब जो है 30 का रखा है ताकि इनको रात में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए मैं एक चीज़ दिखा दूँ। अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे जैसे एंटर दबाया था, अब ये जो 4 घंटा था ना इसमें बैटरी लेता ही नहीं, लेकिन हमने दोबारा एंटर किया कि बैटरी ले भाई, लाजमी ले। ये हमने जो सुबह 5 से लेके 9 बजे तक का टाइम पीरियड है हमने इसको भी चेंज कर दिया, और इसको हम नीचे लेके जा रहे हैं और हम इसको लेके जाएंगे 25% के ऊपर कि इस दरमियान अगर खुदा ना खास्ता लाइट ना भी रही, क्योंकि फ़ौरन बाद जो है बिजली आ जानी है, यानी कि सोलर आ जाना है, तो सोलर आपको कंपनसेट करना शुरू कर देगा। ये हमने सेट कर दिया। ये हम दबाएंगे ESC दबाने से क्या होगा कि अभी लॉक स्क्रीन का आएगा। अब आ गया सेव और नोट, हमने सेव करना नोट करना होगा तो ESC दबाएंगे, सेव करना होगा तो एंटर दबाएंगे। ये हमने एंटर दबाया, मॉडिफाइड सक्सेसफुली आ गया। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि आया कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। चेक किया, अभी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पर आए, हमने देखा कि भाई स्टार्ट कब है, स्टॉप कब है, 30, 30, 30, 40, 30 एंड 25। ठीक है, ये हमने ESC से किया। चले अब ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बैक कर लेते हैं। बैटरी सेटिंग की बात की जाती है तो पायलट टेक की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, 51.2 वोल्टेज है, यूज़ SOC लिखा हुआ है, 160 एम्पियर रखा हुआ है। चार्ज के ऊपर डिस्चार्ज के ऊपर भी ओवर डिस्चार्जिंग 20% से ऊपर जाएगा तो ओवर डिस्चार्ज करेगा, रिकवरी 21% पर है। फोर्स चार्ज के अब भाई 10% हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया तो रखें, और मैक्सिमम चार्ज SOC 100% रखा है, इससे ज़्यादा नहीं, ये 100 से ज़्यादा हो भी नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था। अब ये आ जाते हैं स्मार्ट पोर्ट, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें सिंगल पोर्ट के ऊपर है तो स्मार्ट पोर्ट हमने मैनुअल रखा हुआ है, इसको ऑन नहीं किया। ग्रिड पोर्ट की बात की जाएगी तो ये ग्रिड की पूरी वोल्टेज आती है कि किस वक्त कितने वोल्टेज था। जैसे HV1 299 वोल्टेज है, लो पे 145 है, हाई पे 299 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 53 से 55 है, लो के पास 47 40 वे भी है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर है। तो ये हमने इसकी सेटिंग कर दी और ये हमने कर दिया बैक। अभी भी इस वक्त अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सोलर जो है वो 1.07 यानी कि तकरीबन 1700 वाट बना रहा है, और आपकी बैटरी को तकरीबन 11-12 वाट ये दे रहा है। घर का जो इस वक्त लोड चल रहा है वो चल रहा है 1 किलोवाट, 0.86 यानी कि अप्रॉक्स 1 किलोवाट का घर का लोड चल रहा है। और ये ओवरऑल इस वक्त तकरीबन 5 बज रहे हैं, 5 बजे के वक्त भी ये सोलर पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।